सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो होपफुली सबकी तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आइए, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अटैच विथ ए हॉरिजेंटल एक्सेल ओ ए। तो ये अपना कुछ ओ ए है ना? सॉरी, हॉरिजेंटल एक्सेल ओ ए, ये एक्सेल है ओ ए। तो ये एक्सेल का मतलब समझते हैं आप लोग। एक्सेल का मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ ऐसे स्पिन कर सकता है। एक्सेल तो समझते होंगे आप, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, ओए जो है जिसके साथ ये अटैच है वो ऐसे ऐसे स्पिन कर सकता है, इस तरीके से घूम सकता है। ठीक है, अच्छा, इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। और ये जो अपना डिस्क है ये रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग मतलब प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। और ये डिस्क इस एक्सेल के साथ कनेक्टेड है, और एक्सेल जिससे कनेक्टेड है वो ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ ऐसे है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। और ये जो डिस्क है इसके साथ इस तरीके से मूव भी कर रही होगी, और जब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके साथ ये ट्रांसलेशन और रोटेशन, इस ट्रैक पे डिस्क का ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होगा। ये तो सभी को क्लियर है। और साथ में जिस एक्सेल से कनेक्टेड है वो रॉड इससे ऐसे इस तरीके से स्पिन कर रहा है। तो दो साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है। इन दिस प्रोसेस द सेंटर ऑफ डिस्क मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। तो सेंटर ऑफ डिस्क मतलब VCOM अपना कांस्टेंट है, वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कोई भी ACOM नहीं है। ठीक है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। तो हमें डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। तो डिस्क का हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि यहाँ पर ये खुद तो V और ओमेगा से एक प्योर रोलिंग कर रहा है, बट इसके साथ ये फ्री नहीं है, ये इसके साथ एक एक्सेल अटैच्ड है और एक्सेल इधर से स्पिन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक थ्योरी बताना चाहूँगा जिसका हम यूज़ करेंगे। वो थ्योरी देखिएगा पहले, कि मान लीजिए एक जनरल केस लेते हैं जिसमें कि कोई एक पॉइंट P है किसी रेडियल डिस्टेंस R पे। कोई पॉइंट P है किसी रेडियल डिस्टेंस R पे। ठीक है, कोई पॉइंट P है किसी रेडियल डिस्टेंस R पे, और ये पॉइंट P ये R है, ये R है और ये थीटा है। और यहाँ पे आपने कोई पॉइंट P लिया। अब हो क्या रहा है बच्चों कि ये जो अपना R है टाइम के साथ ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। मतलब मान लीजिए ऐसा हम कुछ लेके चलते हैं कि ये पॉइंट P का ट्रांसलेशन भी हो रहा है आगे की तरफ और रोटेशन भी हो रहा है। तो शायद सभी लोग समझते हैं कि ये जैसे यहाँ पर है, ये जैसे यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर होगा, फिर ये यहाँ पर होगा, फिर ये यहाँ पर होगा। तो कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री हो रही है। मतलब रेडियल डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में भी पॉइंट P का मोशन है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी पॉइंट P का मोशन है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, इसका इस प्रेजेंट क्वेश्चन से क्या रिलेशन है वो बाद में पता चलेगा। अभी मैं इसको एक जनरल थ्योरी पहले बता दूं जिसका हम यूज करेंगे। तो यहां पर दो डायरेक्शन अगर हम मार्क करें बच्चों, दो डायरेक्शन अगर हम मार्क करें, है ना, एक डायरेक्शन हम मार्क कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन हम मार्क कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से, और दूसरा डायरेक्शन हम मार्क कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये क्लियर है सभी को? एक डायरेक्शन हम इसका यहां मार्क कर रहे हैं और एक डायरेक्शन हम इसको रेडियल डायरेक्शन में मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में जो चेंज है, इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैं असाइन करता हूं आर कैप, और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैं असाइन करता हूं थीटा कैप। तो मैंने एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा कैप असाइन किया और एक रेडियल डायरेक्शन में आर कैप किया। डायरेक्शन तो चाहिए होगा। आप बोलोगे सर एक्स वाई तो ये है, एक्स वाई तो अपना ये है। तो हमें टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में हमने क्या किया, दो डायरेक्शन मार्क किए। अब
इनके यूनिट वेक्टर्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? देखिए, अगर ये थीटा है तो अगर आप ब्रेक करना चाहोगे, अगर आप ब्रेक करना चाहोगे तो ब्रेक करिए। आई कैप और जे कैप में इस यूनिट वेक्टर्स को हम लोग आई कैप और जे कैप के सहारे लिख सकते हैं क्या? कंपोनेंट में ब्रेक करके बताइएगा क्या होगा। ये अपने पास थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये आपके पास थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा तो ये थीटा। तो क्या बच्चों हम यहां पर अब आर कैप और थीटा कैप लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो थीटा कैप जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड तो सभी को पता है कि थीटा कैप और आर कैप यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इनका मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा। तो आप यहां पर थीटा कैप लिखना चाहते हैं तो थीटा कैप में एक उसका कंपोनेंट साइन में है और एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस साइन थीटा आई कैप। ठीक है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये लिखा जा सकता है क्या? प्लस कॉस थीटा जे कैप, थीटा कैप। और आर कैप क्या लिख सकते हैं? आर कैप हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये आप थीटा कैप और आर कैप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब इस मोशन में जो ये मोशन आपको मैंने यहां पे बताया, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, जिसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे हो सकती है ना, जिसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे हो सकती है किसी पार्टिकल की, तो इस मोशन में कहीं पर अपने पास टेंजेंशियल है, कहीं पे यहीं पर ये चीज आपको यहाँ पे आपने ये बनाया है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल डायरेक्शन, एक टेंजेंशियल और दूसरा अपना रेडियल डायरेक्शन, ये है। तो ये इसका यूनिट वेक्टर आपने लिख लिया। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करके इसका चेंज देखूं, क्योंकि हर डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि अपना जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर जो थीटा कैप है ना, और जो अपना आर कैप है, आर कैप हमारा इधर है, आर कैप है ना, तो ये जो आर कैप है तो ये हमेशा चेंज हो रहे होंगे, रोटेशन, ये रोटेट भी हो रहा है, थीटा कैप और आर कैप हमेशा क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे। तो इसका अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करें इसको, तो डी थीटा कैप बाई डी टी, देखिएगा क्या आएगा, यह आएगा अपने पास माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और फिर डी थीटा बाई डी टी, और ये फिर से जे कैप। तो डी थीटा बाई डी टी बच्चों कॉमन निकालिए। ठीक है, और ये अपने पास है माइनस कॉस थीटा आई कैप, माइनस कॉस थीटा, माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए, माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां पे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप। तो डी थीटा कैप बाई डी टी हमें मिलता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप देखिए जरा, इसको आप क्या लिख सकते हो? मान लीजिए ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो किसी टाइम के बाद ये एंगल अगर थीटा है तो डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा बोल सकते हैं क्या? डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा बोल सकते हैं। तो यहां पर इस इंस्टेंट पे ये माइनस ओमेगा, और ये पूरा क्या है बच्चों? आर कैप, ये पूरा क्या है? आर कैप। तो आपने देखा कि ये जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ रही है डी थीटा कैप बाई डी टी का, वो आ रहा है माइनस ओमेगा आर कैप, माइनस ओमेगा आर कैप। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब दूसरा जो यूनिट वेक्टर है इसका अगर आप रेट ऑफ चेंज करते हैं डी आर कैप बाई डी टी, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, है ना, और प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, यही तो आएगा बच्चों। तो यहां से डी आर कैप बाई डी टी आपको मिलता है डी थीटा बाई डी टी
माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप थीटा कैप है, तो यहां से डी आर कैप बाई डी टी जो हमें मिल रहा है ये तो ओमेगा हो जाएगा, और यहां पे आएगा थीटा कैप। तो ये रिजल्ट, दो रिजल्ट हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर के चेंज टाइम के साथ हमें क्या मिलेगा अगर हम उसको चेंज, यूनिट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज हम देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, तो उससे हमें ये दो रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें कौन सा रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे, आइए उस पर देखते हैं, और हमने क्यों इसको यहाँ पर मैंने ब्रीफ किया। अब क्वेश्चंस पे आइए तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन अपना यही कहता था कि अपने पास ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो जरा ये एक बात बताइए, यहां आ जाइए, तो यहां पर बताइए कि जब अपना डिस्क ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, और इस तरीके से स्पिन भी कर रहा है, तो आप अगर दो सेंटर ऑफ मास में देखेंगे, अगर आप इसके फ्रेम में बैठ जा रहे हैं, इसके फ्रेम में बैठेंगे या फिर डिस्क के सेंटर ऑफ फ्रेम में बैठेंगे, तो दोनों के फ्रेम में आपको जो चीजें विजुलाइज होंगी उससे आप दो इक्वेशन लिख सकते हैं क्या। अगर आप इसके फ्रेम में बैठे, ठीक है, ये अपना ओमेगा नॉट है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि अगर आप पर्सन ए और ये बी है, तो ए के फ्रेम में, इन द फ्रेम ऑफ ए, ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा कि ये इसका सेंटर ऑफ मास वीसी से मूव कर रहा है। आपको रोटेशन तो फील नहीं होगा ना, इसी के एक्सिस पे आप बैठ चुके हैं, तो यहां से आपको ये दिखाई देगा कि इसका सेंटर ऑफ मास वीसी से क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और कितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट। तो आप ये बोल सकते हो कि अपना एक वीसी जो है, एक तरीके से वीसी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वीसी ये आर, और ये अपना एक तरीके से ओमेगा नॉट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ए। फ्रेम ए के रिस्पेक्ट में बैठ के अगर आप देखते हैं तो VC इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, ये लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा एक फ्रेम है जो डिस्क का अपना सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है, तो डिस्क के लिए अगर बात किया जाए तो डिस्क के लिए सर्कुलर मोशन, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो प्योर रोलिंग मोशन में इसके पास ये VC है और ये अपने पास ओमेगा है, ये ओमेगा है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये VC और इधर अपने पास आर ओमेगा, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ओमेगा। तो फॉर नो स्लीपिंग, फॉर नो स्लीपिंग कैन वी राइट VC इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से आपको दोनों की इक्वेशन आपको मिल जाती है। आप ओमेगा नॉट भी निकाल सकते हैं और ओमेगा भी, या इन दोनों में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ओमेगा नॉट हो जाएगा VC बाई आर, VC आपको 10 दिया था और आर आई थिंक VC आपको जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया था और आर भी 10 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, और ओमेगा और ये स्मॉल आर 2 दिया था, स्मॉल आर 2 दिया था। तो यहां से आपको 10/10 दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड, और यहां से आपको ओमेगा जो मिलेगा वो मिलेगा VC बाई आर, और वो कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है अल्फा की, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और वो क्यों आएगा। अब मेरी बात को समझिए, अगर आप ये बताइए कि इस डायरेक्शन में जो ये VC रोटेट हो रहा है, तो अभी अभी आपने किया कि रेडियल डायरेक्शन में एक चीज का फायदा है कि dr/dt, ये जो r है ये बढ़ नहीं रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है, बात ठीक है, बट ये घूम रहा है, इसके वजह से ये घूम रहा है, घूम रहा है। तो जब ये घूम रहा है तो इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो आप अगर ओमेगा की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां पर दो यूनिट वेक्टर फिर से वैसे ही असाइन करूं, एक इस डायरेक्शन में मैं एक लेता हूं और एक इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के इसको मैं रेडियल आर कैप बोल रहा हूं और इसको मैं थीटा कैप बोल रहा हूं, ठीक है, ये अपना आर कैप और ये थीटा कैप।
तो जरा ओमेगा को लिखो वेक्टर फॉर्म में। तो ओमेगा ऑफ डिस्क जो होगा, ओमेगा ऑफ डिस्क है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो ओमेगा, ये जो ओमेगा है प्लस इसके वजह से जो ये वीसी घूम रहा है इसके वजह से एक ओमेगा जो कि ओमेगा नॉट जे कैप है, और ये एक ओमेगा जो कि ओमेगा आर कैप है। आप बोलोगे सर ये एक्स वाई नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बच्चों वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये रेडियल डायरेक्शन है। दिस वन इज योर रेडियल डायरेक्शन। तो जो अपना ओमेगा का यूनिट वेक्टर होगा, ओमेगा का जो यूनिट वेक्टर होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, और इसका जो रेडियल डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। तो क्या हम यहां पर ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ डिस्क, ओमेगा ऑफ डिस्क हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जे कैप, ये तो जे कैप में ही है, इसके डायरेक्शन, इसको मैंने जे कैप लिया है, वाई एक्सिस लिया है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये रेडियल डायरेक्शन है। तो ओमेगा नॉट जे कैप, ये क्लियर है, माइनस ओमेगा आर कैप, ये लिख सकते हैं क्या? माइनस क्यों? क्योंकि ये जो ओमेगा कैप है आर कैप के ऑपोजिट है, ओमेगा कैप जो होगा वो आर कैप के ऑपोजिट होगा, इसीलिए माइनस ओमेगा आर कैप। ये सभी को क्लियर है? तो ये अपने पास आएगा। अगर आपको नेट एंगुलर वेलोसिटी पूछा होता तो आई थिंक नेट एंगुलर वेलोसिटी सभी लोग बता सकते हैं, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो आप ओमेगा डिस्क का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाता तो आप इजीली बता सकते थे, इट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तो बता सकते थे, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। दिस रेडियल डायरेक्शन एंड दिस जे कैप बोथ आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये सभी को क्लियर है? तो ये तो है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे अल्फा पूछा है। तो अब आइए अल्फा पे आते हैं। तो अल्फा है तो मुझे टाइम के साथ इस नेट ओमेगा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ओमेगा डिस्क जो अपने पास आया है, ये आया था ओमेगा नॉट जे कैप माइनस ओमेगा आर कैप, यही तो था बच्चों। तो इसको अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें फॉर अल्फा डिस्क के लिए, अल्फा डिस्क क्या होगा? अल्फा डिस्क तो बच्चों यही होगा ना, डी ओमेगा डिस्क बाई डी टी। तो हमारे पास क्या आएगा? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा नॉट जे कैप। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो वेक्टर है, ना ही इसका यूनिट वेक्टर चेंज हो रहा है, ना ही ओमेगा नॉट चेंज हो रहा है। बोलो भाई, ये जो टाइम के साथ जो डेरिवेटिव है, तो जे कैप भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो हमेशा इधर ही रहेगा वाई एक्सिस पे। और ओमेगा नॉट की वैल्यू तो आपको फिक्स दे रखी हुई थी, तो ओमेगा नॉट भी आपका क्या है? फिक्स है, दिया हुआ है। और माइनस यहां पर आइए, तो यहां पर ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, बट जो इसका रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, दिस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर बच्चों ये सबको समझ में आता है कि ये टर्म तो जीरो हो जाने का है, ये टर्म अपना जीरो हो जाएगा। और शायद सभी बच्चों को अब समझ में आ गया कि मैंने उतनी एक कहानी या एक थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बताई थी। मैंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये रेडियल डायरेक्शन में टाइम के साथ चेंज होना, याद करिए, शायद अब आप कनेक्ट कर पाए इसको, कि ये इतनी कहानी जो मैंने बताई थी ये क्यों बताई थी। इसमें हमारे काम का जो रिजल्ट है वो ये वाला है, तो इसको हम यूज करेंगे। यहां पर ये हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला जो है वो अपने पास नहीं है, ये है डी आर कैप बाई डी टी, ये आ रहा है, तो ओमेगा डी थीटा। अब ये जो ओमेगा है, इससे कंफ्यूज मत होइए, मैंने इसको ओमेगा लिया है। तो यहां पर ये ओमेगा क्या है? यहां पर ये ओमेगा क्या है? देखिए, रेडियल डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये ओमेगा नॉट। रेडियल डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओमेगा नॉट। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं? डी आर कैप बाई डी टी को ओमेगा नॉट, डी आर कैप बाई डी टी को क्या आप इसको ओमेगा नॉट लिख सकते हैं भाई? डी आर कैप बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट थीटा कैप इंटू ओमेगा माइनस दैट इज इक्वल टू अल्फा डिस्क। तो ये अल्फा डिस्क होगा बच्चों, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अल्फा डिस्क का, वो आप बता सकते हो, इट इज ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट।
और अभी आपने ओमेगा और ओमेगा नॉट निकाला था, ठीक है, तो ओमेगा नॉट अपने पास जो आया था वो 5 था, तो 1 × 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को आप लोग विजुलाइज कर पाए कि dr/dt, इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं फिर से कि ये ऐसा ही तो है एक तरीके से, और इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है VC से, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है VC से, ठीक है, और ये जो है ये अपना R है, ये अपना R है, और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, और ये अपने पास है ओमेगा नॉट। तो रेडियल डायरेक्शन में जो इसका रोटेशन है ना, dr/dt, जो इसका अभी इसका r यहां पर है, उसके बाद कभी किसी टाइम के बाद ये यहां पर रोटेट होगा, बोलो भाई, और फिर ये VC ऐसा हो जाएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमेशा चेंज हो रहा है क्योंकि अपना थीटा चेंज हो रहा है। तो यहां से आप इजीली इसको लिख पाएंगे। तो यहां पर जो ओमेगा है बेसिकली वो जो रोटेट होने वाला वो ओमेगा नॉट है, एक्सेल का ओमेगा नॉट। तो ये एक बहुत जनरल रिजल्ट आपको मिला है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। अगर ऐसा आपको कहीं रिजल्ट मिलता है तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्लस इसके पहले मैंने आपको जो 2 रिजल्ट डिराइव कराए हैं इसको भी याद रख सकते हैं, मे भी कहीं आपको काम आ जाए, मे भी आपको कहीं काम आ जाए। तो अगर ये रिजल्ट किसी को पता हो तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अदरवाइज दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। और जेई से रिलेटेड एडवांस में भी इस पे 2 डिस्क और रोटेट हो रहा है, उस पर एक क्वेश्चन आया है, उसको भी कभी मैं लेकर आऊंगा किसी वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।